हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है बरमूडा ट्रायंगल, एक रहस्यमय जगह जिसे डेडली ट्रायंगल भी कहते हैं, जहां जो गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। बरमूडा ट्रायंगल जो सालों से रहस्य में बना हुआ है, इसे डेडली ट्रायंगल नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रायंगल मियामी, प्यूर्टो रिको, बरमूडा जो कि 4,40,000 मील इलाके में फैला हुआ है। इसमें 100 साल में कई जहाज और कई विमान गायब होने के कारण इसे मिस्टीरियस ट्रायंगल भी कहा जाता है। 1918 में जब यूएसए का एक शिप रवाना हुआ जिसका नाम यूएसएस था, तो कुछ जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था तो अचानक से वह गायब हो गया। बाद में 1941 में 2 और जहाज इसी रास्ते से निकले। इन जहाज़ों में 1000 किलो सोना और 300 लोग थे। बाद में जब सर्च ऑपरेशन निकाले गए तो सर्च ऑपरेशन में भी इनका मलबा तक नहीं मिला। जब ये शिप गायब होने लगे तो उनका माना जा रहा था कि ये साजिश जर्मनी के द्वारा की जा रही है, लेकिन जर्मनी ने साफ मना कर दिया कि हमें इस बात कुछ नहीं पता। इसमें कई थ्योरी बनने लगी कि इसे भूतिया बताया जा रहा था, एलियन का बताया जा रहा था, 100 फीट ऊंची उठने वाली लहरों के कारण बताया जा रहा था। लेकिन फिर 1945 में जब 5 विमान जिनका नाम था फ्लाइट 19, जिसमें 14 पायलट थे, वो अभ्यास के लिए निकल रहे थे। जब वो बरमूडा ट्रायंगल्स के ऊपर से उड़ रहे थे तो उनका रेडियो कनेक्शन टूटा और जिसकी वजह से वो लापता हो गए, फिर कभी मिले नहीं। फिर एक जहाज जिसमें कई विमान थे उन्हें खोज के लिए भेजा तो वो विमान भी वापस कभी नहीं लौटा। फिर जब सर्च ऑपरेशन निकाले गए तो उनका मलबा तक नहीं मिला। जो मिला मलबा वो उनका नहीं था। यहाँ तक कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज में थे और वह यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके शिप से जब उन्हें यह देखा कि बरमूडा ट्रायंगल में कई बादल छाए हैं, तूफानी आंधी चल रही है, तो अचानक से एक बिजली कड़की और उन्हें ऊपर से सफ़ेद रोशनी निकलती हुई दिखी। उनका कंपास भी अजीब बिहेव कर रहा था। कई सालों तक इसकी खोज यूं ही चलती रही। फिर 1964 में विंसेंट गेडिस, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम आर्गोसी द डेडली बरमूडा ट्रायंगल था, उनकी रिसर्च के बाद नई थ्योरी बनी जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में एक डायमेंशन और है, बरमूडा ट्रायंगल, जिसमें दूसरी दुनिया बसती है। इसकी खोज चलती रही लेकिन कुछ पता नहीं चला। बस इसका एक ही रास्ता था कि कोई इस बरमूडा ट्रायंगल से ज़िंदा बच के वापस आ जाए तो वही बताएगा कि यहाँ क्या होता है। और ऐसा एक शख्स मिल भी गया जो एक पायलट है जो बरमूडा ट्रायंगल से ज़िंदा बचकर आया था। इस शख्स का नाम है ब्रूस गैर्नोन। यह स्टोरी बताने वाले क्योंकि यह लौट कर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। ब्रूस बताते हैं कि किस्सा है 1970 का, जब वह अपने पिता अपने दोस्त के साथ प्लेन में मियामी जा रहे थे बहामा से, तब बादल से छा गए जिसमें एक सर्कल बना हुआ था। बादल अचानक से आने के कारण वह प्लेन मोड़ न सके और बादल में सीधा घुसते गए। बीचों बीच बिजली कड़क रही थी, रोशनी बहुत तेज़ थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाया जाए और प्लेन बहुत ही हिल रहा था। वह बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वह दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वह बताते हैं कि उन्हें एक बादल की गुफा सी नज़र आई। वह उसमें उड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। वह बताते हैं कि वह बहुत डर गए थे। तेज़ आवाज़, आंधी, तूफ़ान, उनका हौसला टूट रहा था और वह बादलों की गुफा में उड़ते चले जा रहे थे। सब कुछ 3 मिनट में हुआ। फिर जब वह बादलों की गुफा से निकले तो उन्हें लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों ओर काले बादल थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेन में लगा कंपास बहुत तेज़ी से घूम रहे था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उनका रेडियो पे भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका कनेक्शन मिला और उन्होंने रेडियो पे बात की और पूछा कि हमें रास्ता बताइए, हम किधर जाएं। तभी उन्होंने यह बताया कि आपका प्लेन का रेडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तूफ़ान कम हुआ तब जा रेडार काम करने लगा।
और प्लेन रेडार में दिखने लगा, और वह हैरत में थे कि यह जिस स्पीड से इतनी स्पीड प्लेन की थी ही नहीं। यानी अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्लेन तय करता है तो इसने 1 घंटे में 200 किलोमीटर की उड़ान भरी, जो संभव ही नहीं है। लेकिन असल में उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, जिसका मतलब उनकी स्पीड हुई 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। यह स्पीड दुनिया की सबसे तेज़ फाइटर प्लेन की से भी ज़्यादा है। तो ये हुआ कैसे? बाद में सब कुछ ठीक होने के कारण यह लोग सक्सेसफुली सेफ लैंड हो गए, लेकिन पायलट अभी भी हैरान था। जब उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि जितना पेट्रोल लगना चाहिए था उसका आधा ही पेट्रोल लगा है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। इसका जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं। रिसर्च चल रही है कि आखिर यहाँ हुआ कैसे होगा। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है। वो साइंटिस्ट बताते हैं कि जब बिजली कड़क रही थी तो वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई होगी। कई साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल की थ्योरी पे भी काम करने लगे हैं। उनका बोलना है कि ऐसा पॉसिबल हुआ है तो टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर पर 2 बिंदु है, एक वह जहां आप हैं और दूसरा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कुछ उनके साथ हुआ होगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। इसके पीछे कई लोगों को अपनी कहानी ही, लेकिन इसकी असली थ्योरी आज तक पता नहीं चली। बरमूडा ट्रायंगल रहस्य ही रह गया। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर बरमूडा ट्रायंगल का क्या रहस्य है।